Hello my dear students of class 8. Today I will teach you chapter 6 colonialism and urban change. colonialism and urban change में कॉलोनियल गवर्नमेंट के तहत जो इंडिया में अर्बनाइजेशन की जो स्टोरी थी वो मैं बता चुकी हूँ। अब आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि दिल्ली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद उसमें किस किस प्रकार की चेंजिंग आती है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि दिल्ली पहले एंशिएंट एंड मेडाइवल पीरियड में किस प्रकार था, उसके बाद मॉडर्न पीरियड में कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद इसमें क्या क्या सब चेंजिंग आती है। तो दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। इट वाज नोन एज इंद्रप्रस्थ एंड वाज द कैपिटल ऑफ पांडवाज। यानी एंशिएंट टाइम से ही ये दिल्ली पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और कौरव पांडव जिनकी कहानी हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, तो पांडव का ये कैपिटल टाउन था। तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली एक प्रकार से इसका जो है एंशिएंट टाइम से ही मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन होना शुरू हो चुका था। इट वाज द सीट ऑफ पावर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड द मुगल पीरियड। यानी कि दिल्ली सल्तनत पीरियड में भी और मुगल पीरियड में भी दिल्ली एक इम्पोर्टेंट टाउन के रूप में माना जाता था। द सुल्तान बिल्ट ए नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स। सुल्तान जो थे दिल्ली सल्तनत के टाइम में इसमें विभिन्न प्रकार के फोर्ट्स और टाउन का फॉर्मेशन किए थे। शाहजहां बिल्ट द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद एंड द रेड फोर्ट। इन्होंने रेड फोर्ट और शाहजहानाबाद का फॉर्मेशन किए थे। ये आपको कहानी है सल्तनत पीरियड या मुगल पीरियड में। तो मुगल पीरियड और सल्तनत पीरियड से ही हम देख रहे हैं कि इसका अर्बनाइजेशन हो रहा है शुरू से ही, और इनको एक कैपिटल टाउन या कैपिटल सिटी शुरू से ही बनाया जा रहा है। अब यहाँ है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली। जब ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य दिल्ली पे पड़ता है उस समय के बाद से क्या होता है। तो आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ मराठास, यानी कि मराठा वार में जब मराठे की जब हार होती है तो दिल्ली पे पूर्ण रूपेण ब्रिटिशर्स का आधिपत्य हो जाता है। तो द ब्रिटिश गेन्ड दिल्ली सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश वाज कलकत्ता आफ्टर 1911। यानी 1911 से पहले ब्रिटिश का जो कैपिटल टाउन था वो आपको कलकत्ता था, क्योंकि इंडिया में आने के बाद ब्रिटिशर्स के मेन 3 प्रेसिडेंसी थे, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास उनके मेन 3 प्रेसिडेंसी थे और तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे फेमस कैपिटल के रूप में वो बनाए थे कलकत्ता को। लेकिन 1911 के बाद ये कलकत्ता को छोड़ देते हैं और 1911 के बाद वो कैपिटल टाउन के रूप में दिल्ली को सिलेक्ट करते हैं और तब दिल्ली को वो एक कैपिटल टाउन बना लेते हैं। इसलिए लिखा व्हेन इट बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली के जिस पार्ट में, यानी कि कुछ पार्ट्स में ब्रिटिशर्स लोग रहते थे, कुछ पार्ट्स में इंडियन लोग रहते थे। तो द एरियाज वेयर इंडियंस लिव्ड वर कॉल्ड ब्लैक एरिया। यानी कि अब यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद किसी भी चीज को जो रिकॉग्नाइज किया जाता था या किसी भी चीज का जो नामांकन होता था वो अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल गवर्नमेंट के अनुसार होती थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जिस एरिया में, दिल्ली के जिस एरिया में ब्रिटिशर्स लोग रहते थे यानी इंडियंस लोग रहते थे, तो उसको ब्लैक एरिया कहा जाता था, और जिस एरिया में ब्रिटिशर्स लोग रहते थे उसको कहा जाता था व्हाइट एरिया। ये डिवीजन जो था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वो अपने आप को
हमेशा इंडियन पीपुल से सुपीरियर समझते थे अपने आप को, और यहाँ के लोग काले रंग के रहते थे इसीलिए, और वो गोरे रंग के रहते थे इसीलिए वो अपने आप को इंडियन पीपुल से ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, इसीलिए ऐसा वो नामांकन उस टाइम में दिए हुए थे। लेकिन उनकी ये जो थिंकिंग थी, ये जो सोच थी, वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था तो उनकी इस थिंकिंग को पूरी तरह से बदल दिए थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से बताऊंगी कि दिल्ली को किस प्रकार कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब दिल्ली को पूरा इस रूप से कंस्ट्रक्ट किए थे। कुछ उसमें बहुत सारे मतलब कारीगर भी हैं, तो उन सारे क्राफ्टमैन या आर्टिस्ट सबका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।